नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भारत की सबसे भव्य और रहस्यमयी धार्मिक यात्रा जगन्नाथपुरी रथ की यात्रा की संपूर्ण कहानी सुनाएंगे। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महासागर है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने विशाल रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से निकलते हैं और लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकलती है। वर्ष 2026 में यह 16 जुलाई से प्रारंभ होगी। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में केवल एक बार अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं बाहर आते हैं, ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय का हो, उनके दर्शन कर सके। यही कारण है कि इस यात्रा को विश्व की सबसे समावेशी धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात संपूर्ण संसार के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। रथ यात्रा की पौराणिक कथा क्या है? कहा जाता है कि एक दिन देवी सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की कि वे अपने मायके अर्थात गुंडीचा मंदिर जाना चाहती हैं। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उनकी इच्छा पूरी की और तीनों रथों पर बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यही घटना की स्मृति में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। अब जो तीनों भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, उनके जो रथ हैं उनका क्या नाम है? भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसको नंदी घोष कहा जाता है और बलभद्र के रथ को तालध्वज बोला जाता है। देवी सुभद्रा का जो रथ है वो दर्प दलन कहा जाता है। हर वर्ष इन रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है और पुराने रथों का पुनः उपयोग नहीं होता। भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति किसी साधारण प्रतिमा की तरह नहीं दिखती। उनके हाथ अधूरे हैं, पैर दिखाई नहीं देते, आंखें अत्यंत विशाल हैं और उनका स्वरूप संसार के किसी भी अन्य मंदिर से बिल्कुल अलग है। यही है भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ है समस्त संसार के स्वामी। पुराणों के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की, तब उनका दिव्य शरीर अग्नि से समर्पित किया गया, किंतु उनका हृदय दिव्य और अविनाशी माना गया। मान्यता है कि वही दिव्य तत्व समुद्र के माध्यम से ओडिशा के तट पर पहुंचा। उसी समय मालवा के राजा इंद्रधम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में दिव्य आदेश मिला कि वह समुद्र तट पर पहुंचकर उस दिव्य दारू पवित्र लकड़ी की खोजें और उसी से भगवान का विग्रह बनवाएं। राजा ने अनेक ऋषियों और विद्वानों के साथ खोज प्रारंभ की। अंततः समुद्र किनारे उन्हें एक दिव्य लकड़ी मिली जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति हिला नहीं पा रहा था। राजा ने भगवान का स्मरण किया और प्रार्थना की, तभी वह लकड़ी सहजता से उठाई जा सकी। इसके बाद एक वृद्ध बढ़ई राजमहल पहुंचा। उन्होंने स्वयं को एक साधारण कारीगर बताया, जबकि मान्यता है कि वह स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में रहकर मूर्तियां बनाऊंगा। जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज आती रही, फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध कारीगर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। राजा ने भी चिंता में आकर निर्धारित समय से पहले कक्ष का द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध कारीगर अदृश्य हो चुके थे। भीतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी प्रतीत होने वाली दिव्य मूर्ति विराजमान थी। राजा को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरी इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में युगों युगों तक अपने भक्तों के बीच पूजित रहूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ का यह अद्भुत स्वरूप संसार भर में श्रद्धा का केंद्र है। विशाल नेत्र इस बात का प्रतीक है कि भगवान संपूर्ण संसार पर समान दृष्टि रखते हैं। अधूरे हाथ यह संदेश देते हैं कि भगवान किसी सीमा में बंधे नहीं हैं। वे सभी के हैं, गरीब, अमीर, ज्ञानी, अज्ञानी, हर जाति, वर्ग, हर देश के। यही कारण है कि जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि समानता, प्रेम, करुणा और मानवता का उत्सव है। भगवान जगन्नाथ का यह दिव्य स्थान कैसे बना, जिसे आज पूरी दुनिया श्री जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जानती है?
हिंदू धर्म में चार धामों का विशेष महत्व है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी। माना जाता है कि जीवन में एक बार इन चार धामों की यात्रा करने से मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अंतरवर्मन चौंडगंग देव ने आरंभ कराया। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसे पूर्ण कराया। समुद्र के किनारे स्थित यह भव्य मंदिर लगभग 214 फीट ऊंचा है और इसकी वास्तुकला कलिंग शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। मंदिर के शीर्ष पर लगा नीलचक्र विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि पूरी शहर में जहां से भी आप इसे देखें, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आपकी ओर ही मुख किए हुए है। मंदिर में सदियों से कई रहस्य लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। मंदिर की विशाल रसोई में हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान के लिए बनाया गया भोजन कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। मंदिर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है और मान्यता है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। इन मान्यताओं ने जगन्नाथ धाम को आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम बना दिया गया है। अब रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? एक समय देवी सुभद्रा ने जब कहा कि मुझे भ्रमण करने के लिए जाना है अपने मौसी के घर, भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया। रथ यात्रा का सबसे भावुक दृश्य तब होता है जब गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण झाड़ू से रथों के सामने मार्ग साफ करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। इस परंपरा का संदेश है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सत्ता, धन और पद का अहंकार भगवान के द्वार पर समाप्त हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की सुबह पूरी नगरी सूर्योदय से पहले ही जाग उठती है। चारों ओर भक्ति का वातावरण है। मंदिर की गलियां फूलों से सजी हुई होती हैं। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पूरी पहुंच चुके होते हैं। हर किसी की आंखों में केवल एक ही प्रतीक्षा होती है, आज भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आएंगे। मंदिर के सिंहद्वार के बाहर तीनों विशाल रथ पूरी भव्यता के साथ खड़े हैं। सबसे आगे भगवान बलभद्र का तालध्वज, बीच में देवी सुभद्रा का दर्पदलन और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का भव्य नंदी घोष। इन रथों को रंग बिरंगे वस्त्रों, लकड़ी की सुंदर नक्काशी और पारंपरिक अलंकरण से सजाया जाता है। अब यह क्षण आता है कि जिसका लाखों लोगों को पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है। मंदिर के गर्भगृह से भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ को विशेष रीति से बाहर लाया जाता है। इस दिव्य परंपरा को पहाड़ी विजय कहा जाता है। सेवायत भगवान को धीरे धीरे झुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। ढोल, मृदंग, झांझ, शंख और वैदिक मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। श्रद्धालु भाव विभोर होकर जय जगन्नाथ का जय घोष करते हैं। कई लोगों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। छेरा पहरा तीनों देवताओं के रथों पर विराजमान होने के बाद ओडिशा के गजपति महाराज आते हैं। वे स्वर्ण मंडित झाड़ू से रथों के सामने मार्ग को प्रतीकात्मक रूप से साफ करते हैं और सुगंधित जल का छिड़काव करते हैं। इस अनुष्ठान का संदेश स्पष्ट है, भगवान के सामने सभी समान हैं, चाहे वह राजा हो या सामान्य भक्त। रथ जो है उसको खींचने का शुभारंभ कैसे हुआ? अब लाखों हाथ विशाल रस्सियों को थाम लेते हैं, कई अमीर और कई गरीब। कोई भारत से आया है, कोई विदेश से, लेकिन उस क्षण सभी की पहचान केवल एक होती है, भगवान जगन्नाथ के भक्त। जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, पूरी शहर हरि बोल जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। यह माना जाता है कि भगवान के रथ को खींचना अत्यंत पुण्य का कार्य है। श्रद्धालु इसे जीवन का सौभाग्य मानते हैं। श्री मंदिर के लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर इस यात्रा का गंतव्य है। मान्यता है कि भगवान की मौसी का घर है, जबकि यह अन्य परंपरा इसे उस स्थान से जोड़ती है जहां राजा इंद्रधुम्न ने भगवान की स्थापना कराई थी। यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मार्ग में लाखों लोग भगवान के दर्शन करते हैं, भजन गाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। तीनों भगवान गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन करने पहुंचते हैं। भक्ति, सेवा, भजन और उत्सव का वातावरण पूरी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। 7 दिन बाद भगवान
उसी प्रेम के साथ अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इसी वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है और इसी वापसी से कई ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिसका गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आज हमने जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई रथ यात्रा का महत्व और भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र कहाँ तक उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है और किस दिन ये रथ यात्रा निकाली जाएगी, उसका आज हमने पूरा विस्तार से वर्णन सुना। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।